गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो लास्ट गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मनीष, हिमांशु, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो लास्ट डिस्कस कर रहे थे क्या, शायद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहे थे। लास्ट क्या प्रॉपर्टी थी बताएंगे मेरे को? लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे बताइए आप लोग? और प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टाइप कीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट क्या प्रॉपर्टी चल रही थी? एडिटिविटी, एडिटिव नहीं, एडिटिविटी, ओके। तो वापस तो एडिटिविटी चल रही थी, चलो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ओके थैंक यू। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज इनको देखते हैं, प्रॉपर्टी से भी प्रॉपर्टी वापस से मैं रिपीट करता हूँ। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज? ये प्रॉपर्टी आपको क्या लर्न करती है, क्या सिखाती है आपको कि आपके पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, ऐसे गिवन आपको 2 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम, 6 कूलम, ऐसे बहुत सारे चार्ज आपको गिवन है। बहुत सारे जब चार्ज पार्टिकल आपको गिवन है, हो सकता है आपको किसी कंडीशन में, अमन वॉइस नहीं आ रही, वापस देखो बेटा, एक बार मोबाइल को वापस चेक करके देखो वॉइस आ रही है। बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रही है? अमन वापस से देखिए इसको। अमन आ गई, ओके। तो ये मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। हो सकता है किसी कंडीशन के अंदर आपको इनका सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सम। सम मीन्स हो सकता है आपको टोटल वैल्यू फाइंड करना पड़े, कि मैं कह दूं कि सर बेटा टोटल चार्ज फाइंड कीजिए, तो आप क्या करोगे? नीरज लास्ट में बात करेंगे कौन सी बुक रीड करनी है, ओके। अब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन करो। तो टोटल करना है या सम करना है, ठीक है। उस केसेज में आपको एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे भाई कोई भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फोर्स है 3 न्यूटन है, F2 है 5 न्यूटन है, क्या आप इसको ऐड करके ऐसे लिख दोगे टोटल फोर्स इतना है? ये गलत है। क्यों? आपने सबसे पहले इसको समझा कि सर फोर्स एक वेक्टर है, और वेक्टर को ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये 11th क्लास में यूज करते थे आप, p² + q² + 2pq cos थीटा, ये वाला आप फॉर्मूला यूज करते थे। बट अब चार्ज में ये थोड़ी ना यूज करना है। देखिए चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको ऐड करने के मेथड स्केलर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है इस स्केलर में? क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको केवल यही बताती है कि किसी भी सिस्टम को ऐड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करना चाहिए? सभी का अलजेब्रिक सम करना चाहिए। तो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं इसके अंदर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, देखिए बेटा
सिस्टम मीन्स बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। एक क्लासरूम एक सिस्टम ही है, मतलब जिसके अंदर टीचर भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व हैं, ये मार्कर भी, बोर्ड भी, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो इस सिस्टम जो टर्म आ रही है इसका मतलब पूरा एक सारे लीजिए पूरा एक बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all charges ये लर्न करके बताती है आपको, ये प्रॉपर्टी चीज को बताती है कि चार्ज एक स्केलर है। गोविंद बेटा क्या किया करो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है, या फिर आप स्पीड बढ़ाओ, ऐसे तो फिर अपनी स्पीड बहुत कम रह जाएगी। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, जितने भी चार्ज रखे हुए हैं सभी का एल्जेब्रिक सम करना, ये बताता है। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक सिस्टम ले लिया मैंने। सिस्टम कैसे, इसके अंदर देखो Q1 भी रखा हुआ है, Q2 भी रखा हुआ है, माइनस Q3 भी रखा हुआ है और Q4 भी रखा, ऐसे 4 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। हो सकता है 5 हो सकता है 6, बहुत सारे हो सकते हैं, इनसे कम भी हो सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे इसमें क्लोज सरफेस बना दिया कि इसके अंदर इतने चार्ज रखे हुए हैं। अब चार्ज हो सकता है मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, इसलिए मैंने एक चार्ज नेगेटिव ले लिया, बाकी पॉजिटिव ले लिया। तो मेरे को इस सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करना है। क्या करोगे आप, तो जब टोटल सम करोगे तो यही तो प्रॉपर्टी यूज करनी है, एडिटिविटी। एडिटिविटी आपको क्या बताती है कि चार्ज एक स्केलर है, इसलिए टोटल चार्ज सिस्टम का फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, एल्जेब्रिक सम। तो आप एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और भी चार्ज है तो और भी लिख दीजिए आप, बट ये ध्यान रखना है आपको, जो प्लस वाला चार्ज है प्लस रखना है, माइनस वाला चार्ज है माइनस रखना है आपको। ओके, ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी हो गई एडिटिविटी। तो एडिटिविटी आपको क्या बताती है, पूरे सिस्टम का चार्ज ऐड करना बताती है। क्लियर, आपको कुछ याद नहीं करना है कि इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि एडिटिविटी क्या है। सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे चार्ज गिवन हो यूज करना है, न्यूमेरिकल वगैरह जब यूज करोगे कैसे। अब सेकंड देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब समझिए कंजर्वेशन को। देखिए कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होती है जो कंजर्वेशन को फॉलो करती है, कंजर्व रहती हैं। ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटी है, जिनमें से 2 क्वांटिटी तो आप +1 के अंदर पढ़े थे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। इस कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। कंजर्वेशन मीन्स ये होता है कि वो क्वांटिटी है ना, उसको आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। कैसे, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ये आवाज वॉइस सही, वीडियो नॉट कम प्रॉपरली, वापिस से चेक करो आप, अच्छे से आ रही है, अब चेक करो। तो कंजर्वेशन का मतलब कि उस क्वांटिटी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब पूरा प्रॉपर समझना है। +1 में भी था, एनर्जी कंजर्वेशन आपने देखा था कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये ग्राउंड है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है M, ये होल्ड है H हाइट पे, H हाइट पे क्या कर रखा है, इसको होल्ड कर रखा है। तो होल्ड कर रखा है तो ऑब्वियसली H हाइट के कारण इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है।
और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। बट ये जैसे जैसे नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच करेगा, हाइट क्या होती जाएगी इसकी डिक्रीज, हाइट डिक्रीज होने के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डिक्रीज, और काइनेटिक भी क्या होती जाएगी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मीन क्या हुआ कि जब इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होती है ना तो काइनेटिक इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो डिक्रीजमेंट है पोटेंशियल का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक के अंदर चेंज हो जाता है। बट टोटल एनर्जी कहाँ चेंज हो रही है, टोटल एनर्जी तो सेम ही है, टोटल एनर्जी तो इसकी क्या है कंजर्व ही है, सेम ही है। हो सकता है वो आपस में फॉर्म चेंज कर ले, इसलिए ऐसे ही क्वांटिटी को आप कंजर्वेशन के अंदर रखते हो। या फिर यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, करंट की बात करें, करंट एनर्जी आ रही है, करंट एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई बैटरी से ले रखा है आपने, मान लीजिए थोड़ी देर बैटरी। अब बैटरी के अंदर भी तो क्या है, क्या बैटरी करंट देती रहेगी आपको, नहीं, आफ्टर सम टाइम वो भी क्या हो जाती है बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। क्यों, उसकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो बैटरी आपको करंट देना क्या कर देगी बंद कर देगी। तो उस बैटरी के अंदर भी ऑलरेडी क्या होती है एनर्जी स्टोर रहती है, केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। बैटरी के अंदर क्या फिल रहते हैं केमिकल, तो वो क्या रहती है केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को बैटरी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसलिए मैंने CFL ग्लो किया तो वो मतलब केमिकल वाली करंट में चेंज हुई। अब करंट किस में चेंज हो गई लाइट एनर्जी। जब उससे फैन चलाओगे तो किस में चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। हीटर चलाओगे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मीन क्या हुआ कि आप उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हो आप चेंज कर रहे हो। तो ये क्या है एनर्जी कंजर्वेशन है। ऐसे ही चार्ज कंजर्वेशन की बात करें, क्या है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज भी मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें भी आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को क्या कर सकते हो आप ट्रांसफर कर सकते हो। एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि फर्स्ट डे भी मैं बात कर रहा था कि हर सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होता है 0। क्यों, उसके अंदर सारे किससे बने होते हैं एटम से बने हुए, और हर एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। और मैंने लिखवाया था आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है इक्वल होता है, बट नेचर क्या होता है अपोजिट, प्रोटॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो हर एटम का पता है एटम क्या रहता है न्यूट्रल, टोटल चार्ज क्या रहता है न्यूट्रल का मीन 0, टोटल चार्ज क्या रहता है एटम का 0 रहता है। इसलिए बेटा सारा चार्ज 0 रहता है ना, इसलिए कंजर्वेशन है। मतलब इसमें अब क्या करते हैं किसी को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो आप क्या करते हो, 2 प्रोसेस बताए थे आपको, पॉजिटिव चार्ज कैसे करना है, नेगेटिव चार्ज है कैसे करना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करते हैं और नेगेटिव चार्ज मींस क्या करते हैं उसके ऊपर ऐड करते हैं। तो मैं कंजर्वेशन मींस आपको लिखना है चार्ज, लिख लीजिए स्टेटमेंट चार्ज नाइदर क्रिएट नोर डिस्ट्रॉय, नोर डिस्ट्रॉय, बट it transfer from one object to another object। ओके आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते अपनी तरफ से डिस्ट्रॉय, हाँ बट आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट से आपने चार्ज को डिक्रीज किया, कहीं ना कहीं जाकर के वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी लेते हैं, NaCl है,
NaCl, ठीक है। NaCl का टोटल चार्ज बताइए आप, बताना है कमेंट बॉक्स में, बताना है आपको NaCl का टोटल चार्ज कितना होगा, बताइए। अभी सारे लोग बताएंगे NaCl का टोटल चार्ज कितना होता है। टोटल चार्ज पूछा है मैंने, बताइए आप लोग। 0, मंजू, पंकज भी, और भी सभी को बताना है टोटल चार्ज। इसिता, थैंक यू। टोटल चार्ज कितने हैं इसका? 0। अब इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं, पानी वगैरह के अंदर आप डाल दो इसको, तो क्या होगा? NaCl पता है आपको, केमिस्ट्री के अंदर Na के ऊपर तो क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na तो प्लस बन जाएगा, Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यदि ये कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, पहले 0 था तो अभी क्या रहना चाहिए? 0। अब फाइंड करके बताइए टोटल चार्ज कितना है। Na प्लस और Cl माइनस का टोटल चार्ज बताइए। अब बताना है आपको, अगेन बताना है Na प्लस और Cl माइनस का टोटल चार्ज कितना है, बताइए। वन, दीपक यादव 1, इशिता 0, थैंक यू इशिता। अरे 0 आएगा कैसे? देखिए आप दीपक, वापस से देखना है। मनीष, Na प्लस कल बताए थे आपको, Na प्लस का मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? रिमूव किया गया है। इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये लो प्लस। ऐड करते हैं, अभी एडिटिविटी पढ़ा था। Cl के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो इस पर क्या रहेगा? पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज की वैल्यू तो इक्वल रहती है, बट साइन किसका रहता है? प्लस माइनस का। तो ये प्लस माइनस टोटल कितना हो जाएगा? 0। पहले भी चार्ज 0 है, अब भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज को आपने न तो डिस्ट्रॉय किया न क्रिएट किया, आपने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या किया है? ट्रांसफर। जितना चार्ज, मतलब मीन क्या हुआ चार्ज का? इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? डेफिशिएंसी। और क्लोरीन में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ है। मतलब यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर क्या हो गए? ऐड हो गए, इंक्रीज हो गए। बट टोटल सिस्टम क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब आप क्लियरली ये पॉइंट बता सकते हो कि सर एनर्जी की तरह चार्ज भी क्या करता है? चार्ज भी क्या करता है? कंजर्वेशन को फॉलो करता है। चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। आगे ये प्रॉपर्टी देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। भाई यस लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कंजर्वेशन पूरा क्लियर समझ में आ गया है क्या? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, कंजर्वेशन आ गया? थैंक यू मंजू, थैंक यू। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, आपको ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह ही पढ़ना है। बिल्कुल आपको जो भी डाउट आए इमीडिएटली आप डाउट टाइप करके मेरे को बताइए, तो वापस उसको रिपीट कर लेंगे। आपको ऑफलाइन की तरह ही पढ़ना है, हैबिट डालनी है भी आपको। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बनता है इस क्वांटाइजेशन। क्या है इस क्वांटाइजेशन का मीन? अच्छे से समझना है इसको भी। ये क्या है कि प्रॉपर्टी वगैरह क्या है? बेसिक फंडामेंटल है। ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आएगा, सेकंड में भी सेम ही है। तो जितना इनको फंडामेंटल क्लियर करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे बनेंगे। क्वांटाइजेशन मीन क्या होता है कि मैं एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देता हूं, उनसे समझना है। क्वांटाइजेशन मीन्स ये कहता है कि
सर ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, ऐसे प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो, तो ये बहुत सारा चार्ज है, 20 गुलाम है, और एक्सेस करो 30 40 50 डिक्रीज करो, अनोसिंग क्यू इज इक्वल टू एनी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये चार्ज है ना कैसे इंक्रीज होता है, तो कैसे, तो इसकी स्मॉल मतलब सबसे लिस्ट वैल्यू कितनी होगी भाई, चलो ये तो 20 22 25 26 ऐसे चलता रहेगा, लेकिन इसकी लिस्ट वैल्यू तो स्टार्ट होनी चाहिए ना, कम से कम इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, इस यूनिवर्स के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की वो कितनी होती है, ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन, मैं साइन की बात नहीं कर रहा, इस यूनिवर्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इससे कम कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब जो भी चार्ज होगा ना एटलीस्ट है ये इससे ज्यादा ही होगा, मतलब कम से कम वैल्यू है ये। फिर कैसे इंक्रीज होएगा भाई, आप इंक्रीज कर रहे हो ई, मतलब कम से कम ई चार्ज हो, इसलिए इसको कहते हैं क्वांटा। तो आ जाए आपके राइट द चार्ज ऑफ क्वांटा, क्वांटा का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ क्वांटा, तो क्वांटा की वैल्यू बताइए, इसको बोलते हैं क्वांटा। इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम चार्ज होता है ना उसको बोलते हैं क्वांटा, तो ये है, तो इससे कम कोई वैल्यू नहीं हो सकती चार्ज की। फिर इंक्रीज कर रहे हो आप दूसरे ऑब्जेक्ट का, 2e हो जाएगा, 3e हो जाएगा, आप इंक्रीज करते जाओ 1000e, इससे क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई करते जाइए, अब इंक्रीज करते जाइए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। मिनिमम जो चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट का 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और मैक्सिमम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो यही क्वांटाइजेशन है, मैंने बोल दिया सिंपल वे के अंदर। अब मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये उसी टाइप से समझना है, जैसे लाइक आपका एक फैमिली है, ठीक है, जॉइंट फैमिली है या सेपरेट फैमिली है, तो किसी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स है स्टार्ट कहां से होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, हो सकता है जब फैमिली बनना स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 ऐसे, तो भी मिनिमम से मिनिमम किसी मेंबर कितने हो सकते हैं, 1 मेंबर हो सकता है, फिर 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, मतलब ये जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो किसकी तरह होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे। सिमिलरली जो चार्ज होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल होता है, मतलब या तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलता है ये। तो ये जो चार्ज मतलब बढ़ाते जाओ इनको, इंक्रीज करते, ऐसे ही 3 मेंबर 4 मेंबर फैमिली इस तरह। तो बट ऐसे होता है क्या कि किसी फैमिली के अंदर 3.5 मेंबर है, 3.5 मेंबर नहीं होता, मतलब इसका मतलब डेसिमल के अंदर मेंबर नहीं होते, डेसिमल फ्रैक्शन के। सिमिलरली चार्ज भी नहीं होता ऐसे कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज है ना ऐसे 1.5e हो, नहीं, 2/3e हो, नहीं, क्योंकि पता है आपको मिनिमम जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के, फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओ, जैसे फैमिली मेंबर है 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता 4.5 मेंबर। तो क्वांटाइजेशन यही कहता है, बस क्लियर। आप एक छोटा सा स्टेटमेंट बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब फैमिली मेंबर की तरह 1 मिनिमम 1 2 3 4 5 आप इंक्रीज करते जाओ जितना ज्यादा चार्ज है। ये मैंने किया 1 2 1000 2000 लाख, कहीं तक भी चलते रहो आप, मिलियंस बिलियंस, ठीक है। तो लेकिन क्वांटाइजेशन, तो यदि बायो वाले को नहीं पता इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहो, ठीक है, होल नंबर की तरह। तो मैं लिखवा रहा हूं,
चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is called quantized, इसको तो क्या कहते हैं क्वांटाइज्ड, बट इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना हो सकता है, मिनिमम 1, 2e, 3e, 1, 2, 3, मैं कोई भी एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं n। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, q इक्वल टू प्लस माइनस ne। यदि आप पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो प्लस कंसीडर कर लीजिए, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो माइनस साइन कंसीडर कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल, कोई इश्यू नहीं है, आप कैपिटल N से भी कंसीडर कर सकते हो और स्मॉल n से भी कंसीडर कर सकते हो। ये फॉर्मूला बन गया। तो बट ये ध्यान रखना, आपको फ्रैक्शन रेशियो इस तरह नहीं होता है चार्ज। तो अब मैं इसमें क्या है लिख लीजिए, इसको n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q मीन्स है यहाँ पे चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्मॉल e का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लिख लीजिए इसे स्क्रीनशॉट लेकर। ये प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन। पता लग गया क्वांटाइजेशन? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे क्वांटाइजेशन समझ में आ गया क्या? ओके लिखना है वैसे आपको। थैंक यू वीरेंद्र। ओके चलो, ये क्वांटाइजेशन हो गया। इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। न्यूमेरिकल कितने हैं आपको? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जैसे पहले नीट वगैरह में ऐसे पूछ लेते थे डायरेक्टली, कई जगह पूछा हुआ, या आपको बेसिक ऑब्वियसली पता भी होना चाहिए 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लिखते हो ना कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज 1 कूलम है, इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, फाइंड करो, आपको बताना है। तो एक मैं पैटर्न बता देता हूं कैसे सोल्व करना है आपको। गिवन क्या है आपको, देखिए Q इज इक्वल टू 1 कूलम, कैपिटल N आपको फाइंड करना है, स्मॉल e की वैल्यू आपको पता है,
ओके, लगाइए फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ट्रांसफर करो, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर कितने हो गए 100 अपॉन 19, एक जीरो और ट्रांसफर कर लो। जब जीरो उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 अपॉन, अब 4 से ये 25, ये 4, 25 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 18, ऐसे भी लिख सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.25। ये यूनिट आएगी नहीं क्योंकि ये तो नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अनुज थैंक यू। अब नेक्स्ट ये होम असाइनमेंट के लिए आपके फाइव इलेक्ट्रॉन remove from a object, 5 electron remove from a object and electron get by B object, find value of charge on A and B object. What is the nature of charge? नेचर मीन्स ये होता है कि आपको प्लस का चार्ज आएगा या माइनस का। थर्ड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ मास ऑन A and B object. ये क्वेश्चन आपको करनी है, नोट कर लो इनको। अब आपके न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो गए, अब इसको यूज करेंगे आगे, नोट कर लो। लास्ट जो प्रॉपर्टी है ये और देख लो, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखते इनवेरिएंस मीन्स क्या है। 11th क्लास में आपने फ्रेम पढ़ा था, टू टाइप के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, इनर्शियल फ्रेम क्या था, जिसका एक्सेलरेशन 0 था, वो इनर्शियल फ्रेम थी। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या थी, नॉन इनर्शियल, मतलब ऐसा
तो मेरे पास एक चार्ज है Q, उसकी वैल्यू है 5 कूलम, और ये मान लीजिए बस है, और ये बस रेस्ट में है। मेन इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सेकंड सिचुएशन ले रहे हैं, वो ही बस है, और वो ही चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, और ये बस 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है? कौन सी स्टेट में है? मूविंग। क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या इस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? मीन मोशन के कारण चार्ज की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? भाई पहले रेस्ट में था, उसी को चार्ज को इसमें मूव करने वाली बस में रख दिया, क्या ये चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो इसको मैं Q1 ले लेता हूं, और इसको क्या ले लेता हूं? Q2। तो Q1 Q2 में क्या रिलेशन होगा? पहले 5 था, क्या अभी 5 रहेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? या जैसे वेट है, आप लिफ्ट के अंदर नो इफेक्ट, मंजू नो इफेक्ट, थैंक यू। नीरज यादव इंक्रीज, नीरज देखिए, पंकज सेम। चलो देखते हैं एक बार। तो अब क्लियरली मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं, इनवेरिएंस मींस क्या होता है? चाहे आप चार्ज को बस में रखिए, मोशन में रखिए, लिफ्ट में रखिए, एक्सेलरेट, नॉन एक्सेलरेट, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यही बताती है कि जो आपके चार्ज की वैल्यू है ना, वो इंडिपेंडेंट है मोशन से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम रहता है। बट ध्यान रखना, मास चेंज हो जाता है। मास आपका रेस्ट में जो भी है, लेकिन जैसे ही आप मोशन के अंदर आओगे, आपका मास पर इफेक्ट पड़ेगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा आइंस्टीन कहता है। बट वो इफेक्ट, मास वाला जो इफेक्ट है, वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। इशिता नो इफेक्ट, थैंक यू। तो अब इस प्रॉपर्टी को मैं बिल्कुल क्लियरली, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज does not depend on motion। ठीक है कि आपका ये जो चार्ज है ना, Q1 और Q2 दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। मोशन का नो इफेक्ट, ये बताती है प्रॉपर्टी।